हेलो भाई, मैं हूं पवार। एक बात तो साफ है भाई, इंडिया में लोगों को क्रेटा से अंधा प्यार है भाई, अंधा जिससे कहते हैं ना, ब्लाइंड लव। और ये जो पीछे गाड़ी आप देख रहे हो सेल्टोस, इससे तगड़ी वाली नफरत, मैं यही कहूंगा भाई। क्योंकि जब आप फिगर्स उठाने जाते हो भाई गाड़ी की सेल्स की, तो मार्च 2025 में आप पाते हो कि क्रेटा इंडिया की नंबर 1 सेलिंग गाड़ी थी भाई। कोई वैगनार, बलिनो, फ्रोंक्स ये रहा करती थी भाई किसी टाइम पे हैचबैक। एसयूवीज की मैं बात नहीं कर रहा भाई, ओवरऑल कार्स में 18,000 यूनिट इसकी मार्च 2025 यानी कि पिछले महीने में बिकी थी। वहीं अगर आप कंपैरिजन के लिए बात करोगे भाई सेल्टोस की, तो ये मात्र आप गैस करो चलो कितनी बिकी होंगी भाई। इसी की छोटी बहन है, ज्यादा फीचर्स ऑफर करती है, ये बिकी मात्र 6500, 6500 और 18,000 में कितना फर्क है। आप इसका आइडिया लगा लो भाई, लगभग 3 गुना ज्यादा क्रेटा की सेल्स इंडिया में देखी जाती है भाई क्या सेल्टोस के ऊपर। आज इसी पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्यों भाई, व्हाई पीपल लव क्रेटा, और इसको कोई पूछता नहीं है डिस्पाइट ऑफ इसमें इतने ज्यादा फीचर्स ये एक्स्ट्रा ऑफर करते हैं। इस गाड़ी की अगर मैं बात बताऊं तो ये बेस मॉडल आज हमारे पास खड़ा हुआ है। अभी आप देख रहे होगे टेम्परेरी नंबर है गाड़ी का 0425, इससे आप पता लगा सकते हो कि अप्रैल 2025 में गाड़ी खरीदी गई है। तो अभी हाल फिलहाल में नई नवेली आई है। अगर मैं एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं, ये क्रेटा का बेस मॉडल है जिसको बोलते हैं भाई ई डीजल। 12,70,000 रुपए इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। सेल्टोस भी 12,70,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस पे आती है। स्टिल आदमी इसको खरीद के लेके आया है। जबकि भाई सेल्टोस के अंदर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि DRL बेस वेरिएंट से आपको स्क्रीन मिलती है 8 इंच की, जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेसली चला सकते हो। 4 स्पीकर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं, कनेक्टेड पीछे की बैकलाइट मिलती है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिलते हैं, सब कुछ कंपनी ने दे दिया है। स्टिल ये जाके भाई साहब लोग बाग परचेस कर रहे हैं इसका बेस वेरिएंट, जिसको बोलते हैं क्रेटा ई डीजल। बेस मॉडल ना बड़ा बेसिक आता है क्रेटा का। सबसे पहले तो आपको इस तरीके की ग्रिल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे प्रोजेक्टर्स आते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई LED वगैरह नहीं मिलती, प्योर हेलोजन सेटअप आपको देखने को मिलता है। और कोई भी बीच में कनेक्टेड लाइट वगैरह अवेलेबल है ही नहीं भाई। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 190 mm का आपको मिलता है। नॉर्मल वाइपर मिल रहे हैं जो आपको मैनुअली चलाने पड़ते हैं। व्हील कवर आते हैं भाई साहब अलोए के नाम पे, इसके अंदर स्टील रिम आते हैं 16 इंच। यहाँ पे कोई भी आपको एडजस्टेबल मिरर्स वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये एडजस्ट करने के लिए आपको डंडी से यूज करनी पड़ती है। बॉडी कलर आपको हालांकि डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। ये डीजल वेरिएंट है तो इसके अंदर चारों ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स है। पीछे की लाइट भी कनेक्टेड नहीं मिलती है, केवल ये जो LEDs हैं ये जलती है इसके अंदर। बाकी कोई शार्क पिन एंटीना वगैरह भी कंपनी ने इसके अंदर अवेलेबल नहीं कराया है। नॉर्मल एंटीना आपको देखने को मिल रहा है। बेसिक सी चाबी आती है भाई, रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है। हालांकि ऑल 4 पावर विंडोज आपको देखने को मिल जाती है। इस तरीके की भाई इंटीरियर की सीट्स आती हैं। यानी कि गाड़ी जब से इन्होंने लॉन्च करी थी ना, ये जब इसका ये नया फेसलिफ्ट आया था, उसके बाद से और आज 2025 तक भी कोई भी चेंज यहाँ पे Hyundai ने नहीं करा है, क्योंकि मेरे ख्याल से इनको जरूरत भी नहीं है भाई। डिजिटल मीटर मिलता है, हालांकि ये मीटर डिजिटल नहीं है भाई टोटली। जब आप इसको ओपन करके देखोगे ना, कल को खराब होता है। तो इन्होंने बड़ी चालाकी कर रखी है। ये जो बीच की डिस्प्ले है केवल ये आपको डिजिटल मिलती है। ये सारा ना LED बेस्ड है, यानी कि ये जो डिजाइन है ये अलग आता है, और ये जो नॉर्मल वो LEDs होते हैं ना उनके बेसिस पे चल रहा है। और ये जो आप देखोगे स्क्रीन वगैरह कुछ भी नहीं आती है, आपको आफ्टर मार्केट वगैरह डलवाना पड़ता है, जैसा कि इस गाड़ी के अंदर डल रखा है भाई। ना कोई स्पीकर है, ना कोई यहाँ पे सनग्लास होल्डर है, हेयर बैग वगैरह देखने को मिल रहे हैं। और जब चश्मे वगैरह रखने हो आपको तो इस तरीके से ऐसे इधर उधर जुगाड़ से रखने पड़ते हैं। यहाँ पे कोई भी उस चीज का जगह, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी बाहर से लगा रखे हैं, तो कुछ भी आता ही नहीं। गाड़ी बिल्कुल बेसिक आती है। जब कुछ आ ही नहीं रहा फिर बंदे ने ये क्यों लिए भाई, मेन क्वेश्चन तो यहाँ पे खड़ा होता है। ऑनर से ही बात करते हैं भाई, जरा उनको बुलाते हैं कि क्या इशू हो गया भाई ऐसा जो सेल्टोस नहीं ली। आओ विराज चौधरी भाई, आओ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। भाई एक बार पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए भाइयों को। भाई मेरा नाम विराज चौधरी है, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ, सेक्टर 87। कितने की पड़ी आपको बेस मॉडल आज 2025 में? 14,10,000 की ऑन रोड 14,10 की। डीजल ली थी आपने, मैनुअल कुछ भी नहीं था इसके अंदर? नहीं था भाई। वेटिंग वगैरह क्या चल रही है बेस मॉडल की? वेटिंग नहीं थी भाई, मतलब हैंड टू हैंड मिल रही है गाड़ी? भाई सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है, देखो सेल्टोस में स्क्रीन भी आती है जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ आता है। सेम प्राइस है, 12,70,000 इसका एक शोरूम, 12,70,000 उसका एक शोरूम। स्पीकर वगैरह, सनग्लास होल्डर आपकी गाड़ी में नहीं है, उसके अंदर कनेक्टेड लाइट, DRL सब कुछ तो दे दिया कंपनी ने। आप उसकी तरफ क्यों नहीं गए? आप क्रेटा क्यों खरीद के लेके आए हो? भाई पहली बात तो इसकी रीसेल वैल्यू बहुत तगड़ी है सेल्टोस की। तो भाई पहला पॉइंट तो रीसेल वैल्यू। अच्छा जी भाई। दूसरा पॉइंट भाई, क्रेटा का नाम चल रहा है शुरू से, जब से क्रेटा आई है ना, पुरानी वाली भी नई वाली भी, नाम ही नाम क्रेटा बिक रहा है, नाम से बिक रही है। दूसरा आप नाम के ऊपर बह गए। हाँ जी। अच्छा कि नाम क्रेटा। इससे वो पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे आप? इससे पहले टाटा सफारी स्ट्रॉम थी भाई, वो एक्सीडेंट हो गई थी सर। अच्छा, वो टोटल लॉस होने के बाद फिर आप ये क्रेटा ही लेके आए। हाँ जी। पॉइंट में कंसिडरेशन में ये वाली चीज रही कि एक तो इसकी रीसेल अच्छी, दूसरी चीज नाम चल रहा है क्रेटा का, और कुछ भी मतलब नहीं था आपका। हाँ जी। भाई देख रहे हो, मैंने जो स्टार्टिंग में बात
कही व्हाई इंडियन लव क्रेटा, भाई यही रियलिटी में रीजन है। एक रीसेल वैल्यू और एक क्रेटा का नाम जो 2015 से चलता आ रहा है भाई, जो वो नाम बना चुकी है 10 साल पहले, वो आज कहीं ना कहीं सेल्टोस नहीं बना पाई है। हाँ जी। ये सच बात है भाई। सच हुआ। आपने गाड़ी अभी लेनी है, आप रीसेल की आगे तक सोचने लग गए हो। भाई आज तक ना हमने 4-5 साल तक गाड़ी टिकती ही नहीं है। सफारी थी, उससे पहले वेन्यू भी चलाई है, वेन्यू से ट्रेनो भी चलाई है, स्विफ्ट भी थी। इंडिया में ना बहुत दूर के लोग बाग सोचते हैं कि आज से 5 साल बाद मेरे को जो रीसेल अच्छी मिलेगी। अब जब 5 साल आप जो फीचर्स का मजा नहीं ले पाओगे भाई, उसका क्या। अब आपके सनग्लास कहाँ पे डैशबोर्ड पे रखे हुए हैं, बताओ ऐसा क्यों। भाई इंजन का तो मजा ले सकते हैं। इंजन तो सेम है, इंजन सेम है, पर नाम थोड़ा नाम भाई नाम होता है ना भाई, क्रेटा ही है। फीचर कुछ ना दे में क्रेटा ही है। हाँ। बाकी मैं आपको थोड़ा बताऊं कि क्यों ज्यादा लोगों को इसके ऊपर ट्रस्ट है। Hyundai आया था भाई इंडिया में 1996 में। इसने पहले अपनी गाड़ी लॉन्च करी थी भाई 1998 में, सेंट्रो। तब तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, और भाई सेंट्रो आते ही इंस्टेंट हिट थी एक तरीके से मार्केट में। तो एक कंपनी 1998 से बिकती आ रही है भाई, आज उसको 27 साल हो चुके हैं इंडिया में। किया आई है 2019 में, जिसको अभी मात्र 5 से 6 साल हुए हैं। तो जो एक Hyundai का नाम चलता आ रहा है ना, वो लोगों को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, इसके ट्रस्ट के ऊपर कन्वर्ट बंदे को वहीं टोटली कर देता है। सब कुछ सेम होते हुए भी बंदा समझता है कि Hyundai ज्यादा कहीं ना कहीं रिलायबल है और मेरे को टेंशन नहीं देगा। दूसरी चीज, जैसे मैंने बताया कि 27 साल कंपनी को हो गए, तो 27 सालों में भाई उन्होंने बहुत ज्यादा अपना नेटवर्क एक्सपेंड कर लिया है, चाहे डीलरशिप की बात हो चाहे सर्विस सेंटर्स की बात हो। आपको Hyundai के जगह जगह पे रिमोट एरियाज में भी सर्विस सेंटर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। जबकि किया, जैसा कि मैंने बताया 6 साल मात्र उनके हुए हैं, तो उन्होंने भी काफी रीच वैसे तो फैला लिया, लेकिन जितना ज्यादा Hyundai के सर्विस सेंटर अब इंडिया में है, उतना भी किया ओपन नहीं कर पाई है। अगर एग्जैक्ट नंबर्स के बारे में आपको मैं बताऊं, तो अगर आप Hyundai के सर्विस सेंटर 1550 हैं, डीलरशिप हालांकि 1366 है, 1366। मतलब Hyundai ने सर्विस सेंटर ज्यादा खोल रखे हैं, अपने डीलरशिप कम है भाई। वहीं अगर आप किया की बात करते हो, तो किया में भाई 700 है मात्र डीलरशिप और सर्विस सेंटर मिला, मतलब 700 है मात्र इनके पास। तो कहीं ना कहीं ये डबल का मार्जिन है, डबल सर्विस सेंटर्स आपको देखने को मिलते हैं Hyundai के। लेकिन एक बात इसमें भी मैं पर्सनल इस गाड़ी को प्यार करता हूं तो बताना चाहूंगा, अभी मात्र इसको 6 साल हुए हैं भाई। 6 साल में 700 हो गए, तो सोचो और 6 साल में भाई ये इससे भी आगे निकल जाएंगे अपने सर्विस सेंटर और सब में। अच्छा, एक मजे की बात और बताता हूँ भाई। देखो, कंपनियों गाड़ियों का प्राइस सेम है, मान लिया हमने भाई कि ठीक है 14 लाख के लगभग ये पड़ती, 14 लाख के हरियाणा के प्राइसिंग की हम बात कर रहे हैं ऑन रोड, वो पड़ती है। लोगों को लगता है कि सेम ही प्राइस है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई उस गाड़ी में आपको लेने के बाद कुछ भी काम कराने की जरूरत नहीं है, जैसे स्पीकर, स्टीरियो, ये कुछ भी नहीं करवाना आप। लेकिन इस गाड़ी के अंदर जरूर काम करवाना पड़ता है। तो कितने का काम करवाया भाई आपने? स्क्रीन वगैरह का पूरा लाइट के साथ 1,10,000 का पड़ा है। लो भाई, अब 1,10,000 रुपए की तो आपको ऐसे ऐसे मोटी महंगी पड़ गई है गाड़ी, जिसमें आपने क्या क्या कराया 1,10,000 रुपए में, जो असेंशियल्स हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अलॉय भी नहीं लग रखे गाड़ी में, ऐसे कॉस्मेटिक भी कुछ ज्यादा चेंजेस आपको बाहर से दिख नहीं रहे हैं। भी एक तो स्क्रीन लगवाई, क्रूज कंट्रोल और स्टीयरिंग कंट्रोल तो आती है, क्रूज कंट्रोल लगवाए थे, और मैट, डिग्गी का मैट, और ट्रे, पार्सल ट्रे, और रूफ रेल्स, और आपकी लाइट, ऑटो मिरर, बस भाई देखो, ये तो असेंशियल चीजें हैं आपके, बाकी तो भाई ने कुछ मेजर कराया ही नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सारी चीजें ना आपको, जो भाई ने 1,10 का खर्चा कराया, ये आपको सेल्टोस में कुछ भी नहीं करना पड़ता। बस आपको क्या है, पार्सल ट्रे, मैट्स लेनी पड़ती, पार्सल ट्रे लेनी पड़ती, ज्यादा करो तो ऑटो फोल्ड मिरर्स करा लो, तो लगभग उसमें 20-25 हज़ार रुपये मैक्सिमम काम निपट जाता आपका। और सबसे मेन चीज, भाई ने 35,000 रुपए की स्क्रीन डलवाई है ब्लो पंख की। आपको उसके अंदर मिलती है ओरिजिनल किया की 8 इंच की टच स्क्रीन, जिसके अंदर आपको वायरलेसली कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो चलाने को मिलता। जो भाई साहब कंपनी की बात होती है ना, OEM फिटिंग होती है भाई, जो स्पीकर्स की क्वालिटी और सारी चीज होती है, वो नेक्स्ट लेवल वारंटी में इंक्लूड रहता है, सब चीजें होती। साथ में बोनस ये भी मिलता है भाई कि आपको किया में वारंटी वगैरह तो उन पार्ट्स के ऊपर मिलती ही, प्लस में उसमें डिस्काउंट वगैरह भी कंपनी वाले ऑफर कर देते हैं। अब आपको क्रेटा में कितना डिस्काउंट मिला भाई? 1 रुपये का नहीं मिला भाई, 1 पैसे का नहीं मिला होगा, मतलब जितना उन्होंने बना के दे दिया। उन्होंने बस हमें कॉन्ट्री कर दी थी कि कोटिंग होगी नीचे की। अच्छा, वो रबड़ कोटिंग और 2-2.5 हज़ार रुपए की कर देता हूँ, कुछ नहीं करा भाई। कुछ तो रहा होगा कि किया देखने भी नहीं गए आप? देखने भी नहीं गए थे, यूट्यूब पे देख लेती आपसे ही। तो देखो, किया स्ट्रगलिंग हार्ड इन इंडिया, ये मैं रियलिटी में कहना चाहूंगा भाई। बेचारे भाई दवा के ऑफर दिए जा रहे हैं, दवा के फीचर्स दिए पा रहे हैं, लेकिन स्टिल इंडिया में मैंने बताया ना, लोगों को नाम, रीसेल, इन सब चीजों से ज्यादा मतलब रहता है ओवर फीचर्स। भाई आप ये लगा लो, वो इंडेवर और ये फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर ज्यादा बिकती है ना, इंडेवर कम बिकती थी, वो सिस्टम है भाई। एक चीज हो रहा है, मुझे सेल्टोस का दरवाजा बहुत हल्का लगा, इसका मतलब इसका आप खोल के देखो जब भारी सा लगता है।
बिल्ड क्वालिटी का भी थोड़ा कर हाँ भाई बिल्कुल फर्क है, बिल्ड क्वालिटी में बहुत फर्क है। बहुत लोगों को ये भी डाउट रहा होगा शायद, क्या पता आपको कि अलग अलग इंजन, अलग अलग चेसी, अलग गियर बॉक्स रहता है ना, ये रहता तो है। जल्दी से में लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते किया पे, जबकि भाई दोनों गाड़ियां एग्जैक्ट सेम है, चाहे चेसी हो, इनकी बॉडी हो, इनकी 3 स्टार रेटिंग हो, इनका इंजन हो, इनका ट्रांसमिशन हो, इनका गियर हो, हर एक पार्ट, हर एक वायर तक भी गाड़ियों की बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों की सेम है भाई। एक क्रेटा थी हमारे भैया पे, पुराने वाला मॉडल जो आता था तो 2 लाख किलोमीटर चल गई थी। तो फर्क बेस मॉडल डीजल जो पहली शिप की आती पहली थी, शेप की आती थी, कितने की बिकी? 6.5 लाख रुपए की। सही है, 17 मॉडल 2 लाख भी चल रही है। अच्छा, Hyundai Venue चला रखी है आपको, उस तरीके से भी थोड़ा ट्रस्ट सा है, तो कैसा एक्सपीरियंस था गाड़ी के साथ? गाड़ी बढ़िया थी सर, पर वो उसका 1.5 साल में इंजन थोड़ा सीज हो गया था। क्या इंजन सीज हो गया था उसका। कैसे भाई? कंपनी से सर्विस करवाई, सब कुछ कंपनी से करवाया, पर पता नहीं प्रोडक्ट में दिक्कत थी या किसमें दिक्कत कितनी थी। चल गई थी गाड़ी? वो चल गई थी 80,000। इंजेक्टर फ्यूल फेंक रहा था ऊपर, तो वो रिपेयर नहीं हो पा रहा था उनसे? रिपेयर हुआ था, 2 लाख रुपए लगे थे। कंपनी के वारंटी में थी वाला गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन में गाड़ी उन्होंने ठीक करके दे दी थी हमको, फिर हमने वो सेल ही कर दी थी। फिर मैं कहा दोबारा कल को दिक्कत आने लगे तो भाई फिर तो यार Hyundai की में ऑलरेडी दिक्कत आ गई थी आपके में, फिर कैसे ट्रस्ट कर लिया आपने दोबारा? भाई आती तो है Hyundai में भी भाई, दिक्कत। कोई गाड़ी होती है इसमें आ जाती है, जैसा आपकी स्कॉर्पियो में आ गई थी। भाई एक फायदा मेरे लिए है कि जो Kia Seltos में नहीं आता, उसमें 60-40 सीट नहीं आती। अब मैंने 60-40 सीट करके मेरे दोनों पैनल मेरे काम में बढ़िया काम आ रही है। तो ये क्या चीज है, किस चीज का काम आपका? ये इसमें अंदर स्टार्टर है, 12 के स्टार्टर होते हैं ना वो अच्छा चलाने के लिए। अच्छा, वो इरिगेशन वगैरह का हाँ काम? जी। ओके, वो खेत में पानी वानी देने वाला सिस्टम जो होता है ना भाई, वो वाला। तो भाई ये सारी चीजें हैं इंडिया में, जो लोग कहीं ना कहीं इसके ऊपर जाते हैं। और भाई ने जैसे कहा ना लुक्स का, तो जो एक इमेज बन रखी है ना, एक बार को ना आप गाँव देहात में कहीं पे जाते हो बहुत ज्यादा आइसोलेटेड में, तो बंदा चाहे सेल्टोस का नाम उसने किया वगैरह का सुना ना हो, लेकिन जब बात आ गई ना, बताओगे कि मेरे पे क्रेटा गाड़ी है, क्रेटा की एक मिडिल क्लास में, हाई मिडिल क्लास जो होते हैं ना पब्लिक, कहीं ना कहीं उसकी इमेज है कि हाँ क्रेटा है अगर तुम्हारे पास, तो जो तुम्हारा स्टेटस है ना समाज में, वो कहीं ना कहीं अच्छा निकल के आता है। ये भी बात भी है ना भाई, हाँ भाई। कि क्रेटा का चाहे बेस ले रहे हो चाहे टॉप ले रहे हो, एक नाम इसने अपना मार्केट में बना रखा है भाई। तो नाम के दम पे भी कई सारी चीजें इंडिया में बिकती हैं भाई, नॉट ओनली कि आपको फीचर्स। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी भाई कि अगर आपको फीचर्स भी चाहिए, आपको सारा इंजन वगैरह सब कुछ स्पेक्स वगैरह अच्छी है, तो आप सेल्टोस के ऊपर जा सकते हो। लेकिन जहाँ पे बात आ गई भाई नाम की, केवल और नाम की मैं कहना चाहूंगा, और आपको ये डिजाइन पसंद है क्रेटा का, तो ही आप क्रेटा के ऊपर जाना भाई। वरना अगर आपको ये सब चीज़ों से आप ऊपर उठ चुके हो भाई कि समाज में लोग क्या कहेंगे और भेड़ चाल वाली चीज़ से ऊपर हो आप, तो फिर सेल्टोस इज फॉर यू। आपके पैसे भी बचाएगी और क्वालिटी वाली चीज़ आपको देगी। हालांकि डीजल में दोनों गाड़ियों में सेम इंजन, सेम बिल्ड क्वालिटी, सब कुछ सेम है, जो लोगों को थोड़ा सा लिटिल सा बहम है कि दोनों गाड़ियाँ अलग बन रही हैं। इसी वजह से रोड पे आप देखोगे भाई 5 में से 4 गाड़ी आपको Hyundai की क्रेटा ही देखने को मिलती है। बाकी माइलेज क्या दे रही है भाई डीजल में? ये 20 का दे रही है अभी तो। 20 का मैनुअल के अंदर। मैनुअल के अंदर ये इसलिए इतनी ज़्यादा बिकती है क्योंकि अगर आपने डीजल ले ली गाड़ी तो भाई माइलेज तो ये लगा लो 20 तो कहीं जाती ही नहीं है। 980 किलोमीटर चल रही है एक टैंक में। तो भाई आप बताइए आपकी क्या चॉइस रहेगी? अगर आपके पास 14 से 15 लाख रुपए का बजट हो, आप क्रेटा बेस मॉडल लेके आओगे या फिर सेल्टोस आप कहीं ना कहीं ज़्यादा पिक करोगे? फीचर्स को नाम से ऊपर रखोगे? कमेंट्स में जरूर बता के जाना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, थैंक यू सो मच।